हादसा होते ही गौतम बस्ती में कोहराम मच गया था। शनिवार की देर रात भकोड़ा गांव निवासी राजकुमार गौतम की 8 वर्षीय पुत्री नैना गौतम व पड़ोसी प्रदीप गौतम की 7 वर्षीय पुत्री श्रेया गौतम अरुण गौतम के मकान के समीप लगे हैंडपंप पर पानी पी रही थी। तभी मकान की छत पर उठी दीवार की कुछ ईंट भरभरा कर नीचे गिर गई। हादसे में नैना गौतम व श्रेया गौतम घायल हो गई थी। आनन फानन में परिजन इंदिरा मिल स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने 8 वर्षीय नैना गौतम को मृत घोषित कर दिया, जबकि श्रेया गौतम का इलाज चल रहा है। हादसा होते ही भकोड़ा के गौतम बस्ती में हड़कंप मचा रहा। चौरी इलाके वासियों के लिए यह खबर जरूरी है। आज तारीख 24 जून दिन सोमवार को चौरी इलाके में 6 घंटे विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि चौरी के विद्युत केंद्र के अंतर्गत चौरी फीटर के जर्जर तारों को बदलने का काम किया जाएगा, जिससे आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। विद्युत विभाग ने चौरी इलाके के लोगों से अपील की है कि विद्युत चलित कामों को सुबह ही निपटा लें, जैसे टंकी में पानी भरने का काम पूरा कर लें। विद्युत विभाग ने चौरी इलाके वासियों से सहयोग की अपील की है। अंतिम संस्कार में शामिल होने गया एक युवक घाट पर स्नान के दौरान गंगा में समा गया है। हादसे के बाद गंगा घाट पर कोहराम मचा रहा। स्थानीय गोताखोर गंगा में समाये युवक की तलाश में जुटे थे, लेकिन देर शाम तक युवक का कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को भी सूचना दे दी है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के बेहरोजपुर गंगा घाट का है। गांधी गांव निवासी कन्हैया चौरसिया की 103 वर्षीय दादी का निधन हो गया था। अंतिम संस्कार में शामिल होने कौलापुर निवासी राकेश गुप्ता का 18 वर्षीय पुत्र आकाश गुप्ता भी गया हुआ था। सभी के साथ वह घाट पर स्नान करने लगा, जहां आकाश गुप्ता गहरे पानी में समा गया। हालांकि वहां मौजूद स्नान कर रहे लोगों ने बचाने का भी प्रयास किया था, लेकिन बचा नहीं पाए। देर शाम तक आकाश गुप्ता की तलाश जारी रही। गोपीगंज पुलिस ने एसडीआरएफ टीम को भी सूचना दे दी है। हादसे से परिजनों में कोहराम मचा है। झाड़ फूक के चक्कर में न पड़कर समय रहते सर्पदंश के मरीज को परिजन अस्पताल लेकर पहुंच गए और डॉक्टरों के इलाज से युवक की जान बच गई है। मामला चौरी इलाके के निदुर डोमनपुर गांव का है। शनिवार की देर रात सुभाष सरोज का 19 वर्षीय पुत्र विकास सरोज अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। इसी दौरान सर्प ने पैर में डस लिया। जलन महसूस होते ही विकास सरोज ने इसकी शिकायत परिजनों से की थी। परिजन झाड़ फूक के चक्कर में न पड़कर फौरन भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लेकर पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने उपचार कर युवक की जान बचा ली है। भदोही शहर के हरियाणा नेशनल कॉलेज बाईपास रोड आनंद नगर कॉलोनी में आदित्य पॉली पाइप्स शोरूम का मंत्री ने उद्घाटन किया है। उद्घाटन से पहले गायत्री पद्धति से फूलचंद मौर्य ने पूजा पाठ कराई थी। हरियाणा के आनंद नगर कॉलोनी में आदित्य पॉली पाइप्स शोरूम का उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र मंत्री आशीष सिंह बघेल ने फीता काटकर किया है। उद्घाटन के बाद काशी क्षेत्र मंत्री आशीष सिंह बघेल ने कहा कि आदित्य पॉली पाइप्स शोरूम में नामी गिरामी कंपनियों के ब्रांडेड समरसेबल पंप, बोरिंग पाइप, पानी टंकी, SWR पाइप, CPVC पाइप एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। कहा कि संदीप विश्वकर्मा का यह शोरूम भदोही जिले के लिए एक पहचान बन गया है। इस मौके पर संजय यादव, रवि विश्वकर्मा, गामा यादव, इरशाद अंसारी, पूजा मौर्य, भोला विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आए हुए मेहमानों का प्रोपराइटर संदीप विश्वकर्मा ने आभार जताया। उद्घाटन के बाद मेहमानों ने लजीज व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया था। उस थाना इलाके के रघुरामपुर गांव में नाली से पानी बहाने को लेकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में प्रदीप तिवारी नामक व्यक्ति जहां घायल हो गया था, वहीं पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। नाली से पानी बहाने को लेकर रघुरामपुर गांव में यह मारपीट हुई थी। घायल प्रदीप तिवारी का इलाज जहां सरकारी अस्पताल में कराया गया है, वहीं प्रदीप तिवारी की तहरीर पर उच्च पुलिस ने रघुरामपुर निवासी कमलेश, कौशलेंद्र, अजीत व महिमा देवी के खिलाफ 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। औराई के खमरिया पकरीतर मोहल्ले में एक विवाहिता की अबूझाल में मौत हो गई। मौत से ससुरालियों व मायके वालों में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर सुरियामा के सिंहपुर से मायके वाले भी पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।
पकरीतर निवासी विकास कुमार मुंबई में रहकर काम करता है। 3 दिन पहले वह मुंबई से अपने घर खमरिया आया था। रात का भोजन कर परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर सोने चले गए। रविवार की सुबह लगभग 3 बजे मृतक महिला का 11 वर्षीय पुत्र आयुष कमरे में पहुंचा तो उसकी 35 वर्षीय मां मीरा देवी कमरे में मृत पड़ी थी। कुछ ही देर बाद यह बात पूरी तरह गांव में फैल गई। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। मीरा देवी के मायके से भी लोग पहुंच गए थे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। सरकारी जमीन पर कब्जा करने की नीयत से एक व्यक्ति दूसरे ग्राम सभा से आकर पहले जमीन खरीदी। उसके बाद खरीदी गई जमीन के सामने मौजूद बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का खेल खेलने लगा। गांव के घूर गड्ढे जैसे बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के अजयपुर गांव का है। इलाके के अमित, लालधारी, बलिराम, शिव, दुर्गेश, अजय ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गांव के घूर गड्ढे की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। रविवार की शाम सरकारी जमीन पर अचानक कब्जा होने लगा, जहां गांव के लोग भड़क गए। इलाके के लोगों ने कहा कि अगर सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को नहीं रोका गया तो कभी भी गांव में शांति भंग हो सकती है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर भदोही जिले में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया है। भदोही शहर के नई बाजार बीड़ी कारपेट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमा हुए। उसके बाद जनसंघ के संस्थापक के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। उसके बाद शिवाजी नगर में मौजूद प्राथमिक विद्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, लालता सोनकर, विनय उमर, राजू मदनवाल, वासुदेव यादव आदि मौजूद रहे। सत्यम न्यूज की खबर से एक लावारिस शव को उसके वारिसदार मिल गए हैं। आपको बता दें कि गोपीगंज कोतवाली इलाके के इब्राहिमपुर पूर्वा गंगा किनारे रेत पर शनिवार की दोपहर 65 वर्षीय एक अधेड़ का शव पाया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान न होने के कारण मोर्चरी हाउस भेज दिया था। इस खबर को सत्यम न्यूज ने चलाया था। खबर देखने के बाद गोपीगंज के ही सोनखरी से पहुंचे परिजनों ने पहचान की है। रेत में मिला शव 65 वर्षीय बब्बूलाल यादव का था। है प्रकाश यादव ने बताया कि उनके पिता बब्बूलाल यादव की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इलाज चल रहा था और घर से अचानक लापता हो गए थे। गुमशुदगी दर्ज कराने की तैयारी चल रही थी। सत्यम न्यूज पर खबर देखने के बाद इस बात की जानकारी हो पाई है। भदोही शहर के सिविल लाइन जलालपुर मोहल्ले में घरेलू विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में 32 वर्षीय वसीम नामक व्यक्ति घायल हुआ है। महमूद शाह का पुत्र वसीम घूम घूम कर चटाई बेचने का काम करता है। वसीम बीबी व बच्चों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था। रविवार की शाम अपने घर पहुंचा तो घर में रखा कूलर, कुर्सी, फ्रिज व घरेलू सामान टूटे हुए थे। वसीम ने इस बात की जानकारी परिवार के लोगों से चाही तो परिवार के लोगों ने उसे गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे, जिससे वसीम घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल वसीम का इलाज राजकीय अस्पताल भदोही में कराया गया था। भदोही कोतवाली पुलिस ने वसीम की तहरीर पर कलीम शाह, शमशाद व नौशाद के खिलाफ एनसीआर दर्ज किया है। रविवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक चौरी इलाके के ममहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का निरीक्षण कर पहुंचे थे। सीएमओ के निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्र पर ताला बंद पाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके विश्वास, फार्मासिस्ट शशिकांत पटेल, स्टाफ नर्स निधि पटेल, वार्ड बॉय जयप्रकाश चौधरी, सहायक प्रयोगशाला राजकुमार सिंह आरोग्य मेले से नदारद थे। लापरवाही पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने नदारद मिले सभी स्वास्थ्य कर्मियों का 7 दिन का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया है। सीएमओ के निरीक्षण में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में बड़ी लापरवाही मिली है। इसी तरह सीएमओ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलौरी का भी निरीक्षण किया था। यहां सभी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद पाए गए थे। भदोही जिले के एक बार फिर बालक फुटबॉल खिलाड़ियों ने जनपद का नाम रोशन किया है।
मऊ में हुए राज्य स्तरीय जूनियर बालक राज्य प्रतियोगिता में भदोही के फुटबॉल खिलाड़ियों ने डंका बजाया है। कोच बिंदु सिंह ने बताया कि मऊ में होने वाले फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 18 मंडल की टीम ने भाग लिया था, जिसमें मिर्जापुर मंडल से खेलने के लिए भदोही के फुटबॉल खिलाड़ी सिद्धार्थ सोनकर, सुजीत राय, निशांत राय व सोहित यादव शामिल हुए थे। मिर्जापुर मंडल की टीम ने बरेली, आगरा, गोरखपुर को पटखनी दी थी। रविवार की शाम यह खिलाड़ी जब ट्रेन से भदोही रेलवे स्टेशन पहुंचे तो फूल माला पहनाकर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। स्वागत करने वालों में राज, शिवम राय, विकास राय, पंकज कुमार, रोहित दुबे आदि मौजूद रहे। शादी में लेन देन को लेकर वर वधू पक्ष वालों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बीच मायके वाले दुल्हन को लेकर चले गए। गुस्साए ससुरालियों ने मायके वालों के साथ आए पिकअप चालक को बंधक बना लिया और जमकर पिटाई कर दी। यह मामला है गोपीगंज कोतवाली इलाके के भवानीपुर बनवासी बस्ती का, जहां भदोही शहर के पिपरी निवासी महेंद्र बनवासी ने अपनी पुत्री राधा की शादी भवानीपुर निवासी सूरज के साथ की है। शादी के बाद भदोही के पिपरी से विदाई होकर राधा अपने ससुराल भवानीपुर गई थी, जहां मायके वाले चौथी के लिए बेटी के ससुराल गए थे। इसी दौरान शादी में लेन देन को लेकर कुछ विवाद हो गया। नाराज मायके वाले बेटी को लेकर चले गए। साथ में गए भदोही शहर के तुलसीचक निवासी पिकअप चालक सुरेंद्र गुप्ता को भवानीपुर बनवासी बस्ती के लोगों ने पकड़ लिया और बंधक बना लिया था। चालक की जमकर पिटाई भी की थी। मामला गोपीगंज कोतवाली तक पहुंच गया था। संबंधित विभाग के अधिकारियों की लापरवाही व ढुलमुल रवैये के चलते भदोही जिले के ग्राम सभाओं में किस तरह सरकारी धन का बंदरबाट हो रहा है और विकास के नाम पर सरकार के खजानों को लूटा जा रहा है, इस बात की तस्दीक औराई ब्लॉक के ग्राम सभा कलनुआ से आई सुलभ शौचालय की यह तस्वीर कर रही है। ग्राम सभा के कलियापुर गांव में 6 साल पहले स्वच्छ भारत मिशन के तहत सार्वजनिक सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया था। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज तक सुलभ शौचालय चालू नहीं हो पाया। इलाके के शिवा मिश्रा, जिलाजीत प्रजापति, मिथिलेश विश्वकर्मा, सुरेश कुमार मौर्य ने बताया कि निर्माण के नाम पर धन का बंदरबाट किया जा रहा है। अधिकारी भी इस बंद पड़े शौचालय को लेकर कभी गंभीर नहीं दिखे। गांव के लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। पता किशोर को गोपीगंज पुलिस ने बरामद करते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति पहुंच गए थे। काउंसलिंग के बाद किशोर को न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने परिजनों को सुपुर्दगी का आदेश दिया। गोपीगंज के चक निरंजन निवासी सुरेश कुमार का 12 वर्षीय पुत्र धीरज घर से भटककर औराई चला गया था, जहां उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह व कांस्टेबल सत्यम कुमार किशोर को बरामद करते हुए न्यायालय बाल कल्याण समिति लेकर पहुंचे थे। परिजनों ने किशोर के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। काउंसलिंग के बाद किशोर को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। इस कार्रवाई में डॉक्टर पंकज मालवी, प्रेम शंकर त्रिपाठी, सत्यशील गुप्ता, अजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। भदोही जिले में खिलाड़ियों ने बड़े ही धूमधाम से ओलंपिक दिवस मनाया है। भदोही शहर के मूसीलाटपुर जिला खेल स्टेडियम में केट काकर हॉकी मैच का उद्घाटन किया गया। मैत्री मैच राज एकेडमी व स्टेडियम एकादश के बीच खेला गया था। इस मौके पर भदोही हॉकी संघ के सचिव राजकमल ने बताया कि प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस के मौके पर बड़े ही धूमधाम से हॉकी मैच का आयोजन कराया जाता है और मैच के जरिए खिलाड़ी बच्चे ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इस मौके पर शाह आलम, शिवाकांत यादव, महेश यादव, गौरव, आशीष, अजय आदि मौजूद रहे। रविवार को डीएम ने भदोही की सड़कों पर साइकिल दौड़ाई। साइकिल चलाकर डीएम विशाल सिंह ने युवाओं को संदेश दिया। कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य बेहतर होता है। गोपीगंज के बड़ा चौराहे से पर्यावरण और स्वास्थ्य जागरूकता के तहत डीएम ने दर्जनों लोगों के साथ साइकिल दौड़ाई। साइकिल यात्रा को डॉक्टर एस यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यात्रा फूलबाग, सोनखरी, घोरीपुर, थानीपुर, इब्राहिमपुर, सिंहपुर, गिरधरपुर, ज्ञानपुर होते हुए केशवपुर सरपतहा डीएम आवास पर पहुंची थी। इस मौके पर डीएम ने कहा कि साइकिल से शरीर का व्यायाम भी होता है और साइकिल चलाने वाले स्वस्थ रहते हैं। साइकिल यात्रा में अताउल अंसारी, आदित्य सिंह, बेचन सिंह, मुश्ताक अंसारी, विशाल यादव, अजय बिंद आदि लोग मौजूद रहे। ऊस थाना इलाके के सुभाष नगर रोही मार्ग पर एक तेज रफ्तार बाइक मिट्टी के ढेर से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सीएससी गोपीगंज लाया गया था। हरिया निवासी 27 वर्षीय पुद्दी अपने 20 वर्षीय एक साथी के साथ बाइक से रोही की तरफ जा रहा था। तभी सुभाष नगर रोही मार्ग पर सड़क किनारे गिरी मिट्टी से बाइक जा भिड़ी। हादसे में दोनों घायल हो गए थे।
सूचना पर पहुंची ऊंच पुलिस ने दोनों घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया था। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। आपके ग्राम सभा, गली मोहल्ले, वार्ड, नगर, भदोही जिले की कहीं की भी हो कोई खबर, कोटेदारों की मनमानी, ग्राम प्रधान की बेरुखी, ठप पड़े हो आपके मोहल्ले व गांव के विकास, तो आप फोन उठाइए और सत्यम न्यूज के नंबर पर हमें जरूर बताइए। हम ऐसी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें